बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप से उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज के दिन अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडर हैं या आप फॉरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ज़रूर है, देन आपने इस थंबनेल को क्लिक। आज के दिन मुकम्मल एक एनालिसिस होगा जो कि फॉरेक्स के हवाले से, और साथ में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टच होगा वो गोल्ड के ऊपर होगा। बट उससे पहले चंद चीज़ें मैं आपको क्लियर अप करता चलूँ कि डेली बेस के ऊपर या हफ्ते में 2 से 3 जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, इनको मिस ना कीजिए। इसके अंदर मैक्सिमम जो एक टिप होती है फॉरेक्स के हवाले से शॉर्ट वीडियो में मैं दे देता हूँ। कोई भी अच्छी से अच्छी जो टिप होती है कि इक्विटी किस तरह आपने मैनेज करनी है, अगर आपकी इक्विटी मैक्सिमम ड्रेन हो चुकी है, आप अपनी इक्विटी को किस तरह से दोबारा यानी कुछ ना कुछ ग्रो अप कर सकते हैं। अगर आपकी एक लॉट साइज़ लगी हुई है और बाय मिस्टेक जहाँ पे आपने सेल लेनी थी वहाँ पे आपने बाय लगा दी, या जहाँ पे बाय थी वहाँ पे सेल ले ली, अब इक्विटी तो आपकी डेफिनेटली ड्रेन हो चुकी है। देन उस इक्विटी को किस तरह आप थोड़ा सा सहारा देंगे, किस तरह आप अपनी इक्विटी को थोड़ा ग्रो अप करेंगे। तो साथ ही साथ बैक टू बैक अगर देखें तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। मोस्टली कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर कर देता हूँ। टॉप पे आई बटन है, अगर आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल स्टार्टर हैं कि फॉरेक्स पे ट्रेड कैसे की जाए, आई बटन पे क्लिक करें, डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, या सिंपली आप प्लेलिस्ट पे तो यहाँ पर बेसिक लर्निंग भी है जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। देन उसके बाद जो एनालिसिस रील्स के हवाले से 1 मिनट तक की जो वीडियो है शॉर्टकट टिप्स की, वो भी अवेलेबल हैं। और फॉरेक्स की जो बेस्ट टॉप की मेरे एनालिसिस और वीडियोस हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप प्रो लेवल ट्रेडर हैं या एडवांस लेवल की आप ट्रेड कर रहे हैं तो मेरी इन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें, इसमें मैक्सिमम एक नॉलेज है। सीधा चलते हैं आज के दिन चार्ट के ऊपर। तो एक टिप स्टार्ट में ही मैं आपको देता चलूँ, अक्सर मैं एक टिप वगैरह दे देता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, चलें यहाँ पर स्टार्ट में दे देता हूँ। जब भी मार्केट ऑफ होने का टाइम होता है, यानी वीक एंड का जो टाइम होगा, वीक एंड के ऊपर हफ्ते के यानी जो लास्ट आवर्स होते हैं या लास्ट मिनट होते हैं, उसमें आप कोशिश किया करें कि अपनी तमाम जितनी भी ट्रेड हैं उनसे आप एग्ज़िट करें और अपने अकाउंट को तकरीबन फ्री जोन के ऊपर छोड़ दिया करें। क्योंकि मैक्सिमम लोग होते हैं वो एक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट स्लोली ऊपर जा रही है, देन एकदम यहीं से ऊपर जाएगी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके जो एसएल की ट्रेड्स होती हैं तो मार्केट एकदम स्पाइक लेती है, स्पाइक लेने के साथ आपके एसएल हिट होते हैं। देन आप हफ्ते के आखिर में जहाँ पे आप प्रॉफिट लेकर एग्ज़िट करें, उधर आप एसएल के साथ एक जो है ना बड़ा नुकसान लेकर साइड पे हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। तो डायरेक्टली चलते हैं इस हफ्ते के मुकम्मल एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस का जो टच होगा, मैं 2-3 चीज़ों को सामने रखते हुए एनालिसिस करता हूँ और टच देता हूँ। यानी फर्स्ट टच जो हमारा होता है वो फॉरेक्स फैक्ट्री है, जो कि न्यूज़ का एक हब है। न्यूज़ की जो हमारी फॉलोइंग होती है वो यूएस डॉलर के साथ, तमाम जितनी भी हमारी न्यूज़ हैं, हम यूएस डॉलर के साथ अपनी न्यूज़ को फॉरकास्ट करते हुए, प्रिडिक्शन और एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। इसी तरह यूएस डॉलर के साथ जितने भी पेयर्स हमारे यानी ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें लाइक जीबीपी है, जेपीवाई है, यूएसडीटी के साथ गोल्ड है, फिर इसी तरह यूएसएल, तमाम जितने भी पेयर्स इवन जो यूएस डॉलर के साथ चल रहे हैं, तो उस हवाले से फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हम अच्छा यहाँ पे एक फॉरकास्ट करते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। मंडे के दिन अगर देखते हैं तो यूएस डॉलर के ऊपर कुछ भी ख़ास न्यूज़ नहीं है। 7 बजे के टाइम एक न्यूज़ है जो कि लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, NAHP के हवाले से यानी हाउसिंग मार्केट के हवाले से एक न्यूज़ है। तो इसने नॉर्मली एक इम्पैक्ट करना है मार्केट में, कुछ ज़्यादा जो है इसके अंदर चेंज वगैरह नहीं आता। यानी मंडे के दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे को जो मार्केट होगी वो हमारी टेक्निकली मूव करेगी। और टेक्निकली मूव का मैं आपको 70-30 का एक रेशो बता देता हूँ, अपने माइंडसेट में इसको रखिएगा। 70% टेक्निकल जो मूव होती है मार्केट हमेशा, अगेन आते हैं चार्ट के ऊपर, मार्केट हमेशा जिस रुख पे जा रही होती है तो टेक्निकली आराम से स्लोली वो एक साइड के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। यानी जिस भी तरफ मार्केट जा रही है तो मंडे के दिन टेक्निकली हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारा बैरियर है 1680, अगर 1680 को ये क्रॉस करता है देन नेक्स्ट फर्दर जो हमारे पास लेवल होगा 1690 का लेवल है, हम 1690 के लेवल तक रिलाई करेंगे और मैक्सिमम 1700 के लेवल के ऊपर हम रिलाई करके चलेंगे, यानी 1700 के लेवल के ऊपर। अब चाहे तो मार्केट यहाँ से इस लेवल तक है 1697.5 के लेवल तक जाके स्पाइक लेकर 1700 क्लियर करती है, कवर करती है, देन रिट्रेसिंग लेकर यहीं से मार्केट दोबारा से रिवर्स बॉटम जाएगी। ट्यूसडे के दिन अगर हम मार्केट यानी मंगल के दिन 20 सितंबर को मार्केट देखते हैं तो कोई भी यूएस डॉलर के हवाले से मतलब कुछ ख़ास डाटा नहीं है, लो इम्पैक्ट का डाटा है, सिर्फ 2 न्यूज़ हैं, हल्का फुल्का टेक्निकली मूव करेगा। देन इसी तरह बुध के दिन, अब यहाँ पे मैं आप लोगों की एक गलती और क्लियरफाई कर देता हूँ, आप चाहे तो इसको टिप समझें या मिस्टेक समझें। यार कब तक मैं आप लोगों को गलतियाँ सीधी करवाता रहूँगा।
सोच रहा हूँ एक वीडियो तमाम जितनी भी फॉरेक्स मिस्टेक है उसके ऊपर बना दूँ, और जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं मिस्टेक के हवाले से तो आपको वीडियो दिखा दिया करूँ, चाहे तो डाउनलोड करके देख लें, जब टाइम हो तब देख लिया करें। सिंपल सा एक फार्मूला है, आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जब मार्केट टेक्निकली परफॉर्म कर रही होती है, यानी यूएस डॉलर के हवाले से कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो यार सिंपल सा एक फंडा है, बिल्कुल सिंपल सा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान रहते हुए आप ट्रेड करेंगे। अब सपोर्ट कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी किसी न किसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ अपने, शायद मे बी ये वाली वीडियो है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लें, इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने तमाम बताया हुआ है। सीधा चलते हैं दोबारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इस टाइम पर राइट नाउ जो हमारी मूव थी, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1680 अगर क्रॉस करता है, बेहतरीन हिस्टोरिकल ये हमारी सपोर्ट थी। राइट नाउ इस टाइम पे ये रेजिस्टेंस है, यानी मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ चुकी है, अपने सपोर्ट के बैरियर को अगर ये क्रॉस कर चुकी है, तोड़ चुकी है और मार्केट नीचे है, देन जब ऊपर जा रही है तो यही सपोर्ट ऑलरेडी जो है वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। हम इसको रेजिस्टेंस कवर करके चलेंगे। तो ट्रेंड की अगर बात करते हैं इस टाइम पे, तो ट्रेंड तो तकरीबन मार्केट में जो एक आवाज़ है, एक हवा, वो कहते हैं कि जी 1600 मार्केट जा सकती है, इसी तरह 1550 जा सकती है, इवन 1450 की भी एक कॉल है मार्केट में कि गोल्ड 1450 तक भी आ सकता है। तो आपका इस चीज़ से कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मार्केट कितनी ऊपर जा रही है, मार्केट कितनी नीचे जा रही है, मार्केट क्या बिहेव करेगी। ये तमाम चीज़ें आप अपने माइंडसेट से निकाल के चलेंगे। प्रीवियसली आपको एक टिप दी थी पिछली वीडियो के अंदर भी कि मार्केट का आप लेवल भी देख लिया करें। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मार्केट 1680 पे चल रही थी और मिनिमम 1654 यानी 1654 तक मार्केट आई, 54 तक मार्केट आई, यानी $26 का मूव लगा, 2600 पिप्स का यहाँ पे एक मूव था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे इस पोजीशन से, अगर गोल्ड इतना बॉटम जा चुका है यार 5 से 10 पिप तो आप इजीली गेन कर सकते हैं इस मूव के ऊपर। 54 था, 54 के ऊपर अगर आपने बाय ली होती, चलें जी 1660 पे भी आप बाय लेते हैं और 70 पे भी अगर आप एग्जिट करते हैं तो आप इजीली एग्जिट करेंगे, और हमने किया भी। मैं आपको ग्रुप में थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ। ऑल वीक की अगर बात करते हैं तो लास्ट जो न्यूज़ थी उसके ऊपर बड़ा क्लियरली मैंने, क्योंकि मेरी जो लाइव ट्रेड होती है, लाइव ट्रेड के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पार्टिसिपेट कराता हूँ, जो मेरी अपनी पर्सनल ट्रेड होती है, तो ख़ुद की ट्रेड के अंदर भी थोड़ा सा मैं टच दे देता हूँ जिसपे अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन हो जाता है। बाय स्टॉप का एक लेवल दिया था 1704.1 के ऊपर आप बाय स्टॉप लगाएं, और जो टीपी लेवल था, टीपी लेवल देते हुए यहाँ पर मैक्सिमम सेल स्टॉप जो था वो 1702 के ऊपर से हम अपने सेल स्टॉप को लेकर चल रहे थे मार्केट के अंदर। 17-30 की रेशो थी जिसमें 17% एक्सपेक्टेशन बाय की थी, 30% सेल की थी। बट जैसे ही 1700 का बैरियर ब्रेक हुआ, देन तमाम जितने भी ट्रेंड थे वो टोटल सेल के हो गए, और वहाँ पे जितने भी फिर अपने पॉइंट्स को एग्जीक्यूट किया गया वो सब के सब टोटली सेल के ऊपर चल रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है एक घंटे की स्कैल्पिंग, क्योंकि स्कैल्पिंग भी है, लाइव ट्रेड भी है, तो दोनों कंडीशन में जितना प्रॉफिट बनता है तो वो यहाँ पे ग्रुप के अंदर भी शेयरअप किया जाता है, और लाइव टिप्स और लाइव लर्निंग जितनी भी हैं वो भी इस ग्रुप के अंदर शेयरअप की जाती हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं और पर्सनल इनबॉक्स करते हैं तो उसको भी ग्रुप में शेयरअप करके थोड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। ये कोई डिच पॉइंट थे जो मैंने ऑलरेडी बता दिए थे कि मार्केट हर पॉइंट के ऊपर जो है वो अगेन एंड अगेन टॉप करने की जो है कोशिश कर रही है, बट वो अपने प्रीवियस जो टॉप रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर रही। कैंडल स्टिक का जो भी एक बिहेवियर होता है वो ग्रुप में बताया जाता है, मतलब हल्का फुल्का उसको पॉइंट आउट करके बताया जाता है कि किस तरह मार्केट बिहेव कर रही है। देन इसी तरह 1680 के ऊपर मार्केट अगर दोबारा आती है या इससे बॉटम जाती है, फिर आपने किसी किस्म का कोई भी बाय वाला ऑप्शन ख़त्म कर देना है, क्योंकि एक बेहतरीन रेजिस्टेंस थी। तो तमाम जितनी भी ट्रेड और जितने भी प्रॉफिट्स थे वो ऑल टू ऑल यहाँ पे शो अप किए गए, क्योंकि मार्केट में जितनी भी ट्रेड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इन बिटवीन की जाती है। तो ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए सिंपल क्राइटेरिया दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर ब्रोकर का जो लिंक है, आप उससे अपना अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें। मिनिमम जो आपका डिपॉजिट है 100 to 500 का डिपॉजिट है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो कोशिश करें एक अच्छे बैलेंस और वॉल्यूम के साथ हैं, ताकि कोई भी पॉइंट जो आप एक अच्छा पॉइंट लेना चाहते हैं लाइक स्कैल्पिंग के ऊपर, तो उसमें आप एक अच्छा मोमेंटम उसको गेन कर सकते। ग्रुप लिंक जो है जिस ईमेल के साथ आप ब्रोकर पे अकाउंट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली वाया रोबोटिक आपकी उसी ईमेल के ऊपर आपको ग्रुप लिंक सेंड कर दिया जाएगा। मनी मैनेजमेंट के हवाले से कि भाई किस तरह इक्विटी या मनी मैनेजमेंट करते हैं, इसकी मुकम्मल एक वीडियो एक अच्छे अंदाज से आपके सामने रखी जाएगी। ग्रुप में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसी हवाले से एक मुकम्मल एक्सप्लेन जो वीडियो होगी वो आपके सामने रखी। लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, बेसिक लर्निंग पीरियड है, लर्निंग प्रोसेस आप अपने आप को लेकर चलें
और यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को समझें। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं। अगर इसके अलावा कोई ग्रुप मेरे हवाले या मेरे नाम से आपको बताया जाता है, मेरे से एक दफ़ा मैसेज करके पूछ लेना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। दोबारा आते हैं जी मिस्टेक वाले मामले के ऊपर। अब यहाँ पे जो बात बताने का मकसद था इस टाइम पे राइट नाउ, नेक्स्ट न्यूज़ आपको बताता हूँ जो कि बुध के दिन अप्लाई होनी है, वेडनेसडे को, जो रात 11 बजे, यानी 1 2 3 4 न्यूज़ हैं। 3 न्यूज़ अप्लाई होनी है 11 बजे। एक न्यूज़ ने इम्पेक्ट करना है जो फेमो की न्यूज़ है 11:30 के ऊपर, यानी रात के टाइम ये न्यूज़ का टाइम है। इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक इसको हम किस तरह सेट करेंगे, एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो नज़र आ जाएगी। आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें कि इंटरनेशनल और लोकल टाइम, जो आपकी कंट्री का लोकल टाइम है, आप किस तरह उसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक आपको क्लियर करता चलूँ कि टेक्निकली मूव के ऊपर आप फंडामेंटली एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं जो मार्केट का एक न्यूज़ टाइम होता है। तो न्यूज़ टाइम के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ विदाउट एनी प्रेडिक्शन, विदाउट एनी एनालिसिस आप मार्केट में जंप इन कर जाते हैं। बैक टू बैक प्रीवियस नहीं देखते कि इस न्यूज़ के ऊपर लास्ट टाइम कितना अफेक्ट हुआ, यानी जो एक हफ़्ता पहले यही न्यूज़ थी या 1 महीना या 2 महीने पहले अगर यही न्यूज़ मार्केट में आई, उसके ऊपर अफेक्ट क्या हुआ, क्या डॉलर स्ट्रांग हुआ या वीक हुआ, गोल्ड के ऊपर या बाकी करेंसीज़ के ऊपर इसका क्या असरअंदाज हुआ। तो थोड़ा सा कंपैरिजन ज़रूर किया करें। बाकी यहाँ पर एक चीज़ बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि लगाते आप हज़ारों हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी रातों रात लाखों वाली होती है, और रिसर्च स्टडी या मार्केट को टाइम देना पूरे दिन के अंदर वो आप देते नहीं हैं। फिर आप कहते हैं वॉश हो गया और हम अच्छा नहीं बना पाए। एक टारगेट अपना डेली का सेट करके रखें, 1-2% का अपना टारगेट रखें, प्रॉफिट लें, बुक करें, एग्जिट करें। हालांकि $100 के ऊपर $1 से $2 1-2% बनता है। मज़ीद चलते हैं जी आगे एनालिसिस पे, इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बना दी जाएगी कि नेक्स्ट जो फर्दर न्यूज़ होंगी जुमरात के दिन। तो जुमरात के दिन की भी न्यूज़ जो US डॉलर के ऊपर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट CHF और JPY और GBP के ऊपर अच्छी खासी न्यूज़ हैं। ऑफिशियली बैंक रेट के हवाले से भी, जो कि मार्केट में अच्छा खासा जो है वो इम्पेक्ट करेगी। वीक के आखिरी दिन के ऊपर आते हैं फ्राइडे, यानी जुमे के दिन। यहाँ पे जो न्यूज़ हैं, मल्टीपल न्यूज़ हैं, और US डॉलर के हवाले से फ्लैश सर्विसेज यानी PMI की जो न्यूज़ है जो 6:45 के ऊपर अप्लाई होनी है। तो जो तो ग्रुप में है, ग्रुप में ऑलरेडी ये तमाम न्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी मेंशन होती हैं। तो जिस टाइम पे न्यूज़ अप्लाई होने लगी होती है तो न्यूज़ से कम से कम 2 घंटे पहले मार्केट का एनालिसिस करके कि डॉलर के ऊपर, यानी डॉलरी या अमेरिकी मईशत के ऊपर कितने एक अप एंड डाउन फ्लैक्चुएशन या तमाम मामला आ सकता है, उसको देखते हुए फिर न्यूज़ टाइम के ऊपर एक एक्सपेक्टेशन रखते हुए, एनालिसिस करते हुए हम मार्केट को सेल या बाय पे लेकर चलते हैं। सीधा चलते हैं जी अब एनालिसिस के ऊपर कि इस हफ्ते गोल्ड की क्या मूव रहेगी, क्योंकि इतनी ख़ास कुछ मूव है नहीं है, इतनी ख़ास कोई न्यूज़ है नहीं है, जस्ट एंड जस्ट एक दिन की न्यूज़ हैं जो कि अच्छी खासी मार्केट में इम्पेक्ट करेंगी। तो सीधा चलते हैं हम सबसे पहले एक टॉप लेवल के ऊपर जो कि 16.25 का लेवल है। इस टाइम पे ऑल्ट H के साथ आप अपनी लाइन लगा सकते हैं। इसको हम रेड कलर देते हैं और बैक टू बैक जाके देखते हैं कि इसी लाइन के ऊपर प्रीवियस मार्केट ने कितना का इफेक्ट किया, प्रीवियस मार्केट इस एंगल के ऊपर कितनी मूवमेंट देकर जा रही थी। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि जो 16.25 का पॉइंट है, 16-24-25 का जो पॉइंट है, मार्केट इस लेवल तक आई थी। और एक टाइम था जो कि तकरीबन 30 मार्च 2022 की बात करें, फिर इसी तरह 23 मार्च 2022। तो यहाँ पे ये एक लेवल, हम इसको लेवल कंसिडर कर सकते हैं। उससे भी बॉटम का लेवल, अगर स्ट्रॉन्ग लेवल हम देखते हैं तो हमारे पास ये लेवल आता है जो कि 1582 का लेवल है। यानी जिस तरह रिसेंट अभी 1680 का लेवल चल रहा है, इसी तरह 1582 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। 82 कह लें या 80 का लेवल कह लें, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। मज़ीद अगर हम बॉटम पे आते हैं मार्केट में, अगर इसी तरह डॉलर स्ट्रांग होता जाता है तो 1500 की एक्सपेक्टेशन लास्ट अपनी एक वीडियो में बता चुका था कि मैक्सिमम जो लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रेड के ऊपर मैक्सिमम ये तकरीबन 1500 को हाथ लगा सकता है। बट ये हफ़्ता नहीं है कि इस हफ़्ते में ये इतना एक जो है मूव दे जाए। इस हफ़्ते की जो मूव है वो थोड़ी सी अलग होगी, उसको मैं आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 घंटे के चार्ट पे जाते हुए अगेन अगर ये इस पॉइंट को टेस्ट करता है, यानी 1680 जो कि एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है 1680 की जो रेजिस्टेंस है, अगर ये इसको यहीं से टेस्ट करता है और दोबारा बॉटम आता है तो आपने इंतज़ार ज़रूर करना है इसका, यहाँ से दोबारा रिवर्सल। सेल नहीं लेनी, थोड़ा मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है। टेक्निकली मूव पे अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है
तो आप इजीली इसके ऊपर के लेवल से अपनी बाय ले सकते हैं। और बाय की जो आप फर्स्ट टीपी अपनी लगाएं 1690 के ऊपर आप एग्जिट करें, देन दोबारा मार्केट का बिहेवियर देखें। अब मार्केट की जो मूवमेंट हो सकती है इस हफ्ते के अंदर वो कुछ इस तरह से होगी कि मार्केट अगर इस एरिया को टेस्ट करती है, ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे आती है, देन दोबारा से इसकी टेस्टिंग चलती है तो मार्केट अपने लेवल को यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा से टेस्ट करेगी, जो कि 1655 1656 का एक लेवल है जिसको मार्केट इजीली टेस्ट करेगी। टेस्ट करने के बाद यहीं से मार्केट ने अपना लेवल ऊपर लेकर जाना है। तो दोबारा जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आप 1680 तक दोबारा रिलाई करेंगे। मार्केट जब इसको क्रॉस करेगी देन उसके बाद आप अपनी बाई की एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हैं इजीली। अब जैसे ही यहाँ से मार्केट की जो बाय का लेवल है अगर वो क्रॉस होता है तो फर्स्ट हम यहाँ पे रिलाई करेंगे। ये एंगल है हमारे पास 1690 का। 1690 से अगर ये रिट्रेसिंग लेता है तो दोबारा ये 1680 के लेवल पे आएगा। यहीं से मार्केट दोबारा अपने लेवल को ब्रेक करेगी। ब्रेक डाउन करने के बाद मैक्सिमम 1700 का लेवल हम देख रहे हैं, बट 1700 के ही लेवल पे नहीं रहना। 1700 के लेवल से हम पहले तकरीबन 1696 1695 के ऊपर हम एग्जिट करेंगे और दोबारा मार्केट को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करेंगे। मार्केट अगर दोबारा हाफ क्वार्टर पे आती है यानी 168482 पे आती है तो दोबारा हम यहाँ से एक देखते हुए बाय ले सकते हैं। मार्केट इसी एंगल को अगर दोबारा क्रॉस करती है तो 1707 का एक लास्ट और बेहतरीन बैरियर हमारे पास चल रहा है। इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मूवमेंट इसी तरह से है तो आप इसी मूवमेंट के ऊपर अपने तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं उसको लेकर चलेंगे। अब सीधा चलते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ। 4 घंटे का चार्ट आप सेलेक्ट करेंगे और ट्रेंड लाइन को अपनी देखेंगे। मैं लास्ट भी क्लियर कर चुका था ट्रेंड लाइन जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक सवाल था कि सर जी यहाँ से क्यों नहीं आपने ड्रॉ की, तो आप इसके ऊपर से लेकर आए तो इसके ऊपर से क्यों नहीं लेकर आए। असल में होता ही है कि मार्केट ऑलरेडी जब यहाँ पे परफॉर्म कर रही थी तो ट्रेंड लाइन हमारी पहले की बनी है, बाद में हमने ट्रेंड लाइन नहीं बनानी, क्योंकि बाद में जब हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो बाद में हमारी ट्रेंड लाइन इस मार्केट के लेवल के अकॉर्डिंग होगी। देन जो हमारी प्रीवियस ट्रेंड लाइन थी हमने प्रीवियस ट्रेंड लाइन को ही लेकर चलना है। अब इस ट्रेंड लाइन को समझने के लिए 1 घंटे की आप कैंडल स्टिक को सेलेक्ट करेंगे, देन चार्ट को रीसेट करें। रीसेट करने के बाद इसी ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा मज़ीद बॉटम पे लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि सेम लाइक इसी तरह मार्केट ने यहीं पे परफॉर्म किया। ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, यानी ट्रेंड लाइन टू ट्रेंड लाइन ही ये मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो सिंपल सा एक फनामना था जो ऑलरेडी आपको बता चुका था ट्रेंड लाइन का। असल में यहाँ पे ट्रेंड लाइन हिट हुई और मार्केट दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट हिट हुई और दोबारा से मार्केट ऊपर चलेगी। देन उसके बाद हमारे पास जो मज़ीद पॉइंट थे ये 2 पॉइंट थे। यहाँ से मार्केट ऊपर थी, ट्रेंड लाइन से ऊपर है, इसने ब्रेक नहीं किया। देन इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम खींच के मज़ीद और आगे लेकर जाते हैं तो हमारे पास ये एक सपोर्ट भी आ जाती है। यहाँ पे एक्चुअली जो हमारे पास इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी वो ये थी, यानी 1680 की सपोर्ट थी जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर से थी। इसने इसको ब्रेक किया, दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने जंप इन किया। जंप इन करने के बाद ये मार्केट दोबारा से ऊपर चलेगी। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अगर दोबारा इस हफ्ते नीचे आती है और इस लाइन को ब्रेक करती है, ये जो एक्चुअली हमने लाइन लगाई है इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर ये हमारा एक पॉइंट होगा जो कि 1645 का पॉइंट है। बट इसी ट्रेंड लाइन को मज़ीद अगर हम खींच के थोड़ा सा और नीचे लेकर आते हैं तो ये हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस तरह से मूव दे रही है। तो अगेन एक्सपेक्टेशन ऐसे ही है कि मार्केट ने नीचे जाना है और इसी ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है इसको एक दफ़ा इसने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर दोबारा टेस्टिंग लेने के बाद मार्केट एकदम से नीचे आती है। फर्दर 1625 का हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहते हुए ये मुकम्मल एक एनालिसिस है जिसको समझने की आपने कोशिश करनी है। मैं होप सो कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरी एक चीज़ समझा सकूँ। तो मार्केट जब यहीं से थोड़ा बॉटम करे, यहीं से ऊपर करे, फिर दोबारा करते करते तो यहाँ तक मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस अंदाज से कुछ यहाँ से हम मार्केट को पकड़ते हैं। चाहे तो मार्केट ऊपर गई फिर दोबारा नीचे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट को दोबारा से मार्केट जो है हमारी 1625 के बैरियर को क्रॉस करेगी। क्रॉस करने के बाद यहीं से मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि 1625 का जो एंगल है 1625 का एंगल हमारे लिए एक बेहतरीन एंगल है। और फर्स्ट फिर इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस करना होगा, यहाँ से थोड़ी सी ये टेस्टिंग लेगी। टेस्टिंग लेने के बाद फिर मार्केट दोबारा से 1680 के लेवल पे बैठेगी और अगेन टेस्टिंग, और फिर दोबारा मार्केट 1712 जो कि प्रीवियस हिस्टोरिकल पॉइंट था, यहाँ तक मार्केट ने अपना परफॉर्म करना है। एक चीज़ क्लियर करके मैं इस पूरे एनालिसिस को वाइंड अप करता हूँ
कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि भाई मार्केट ने 1500 तक जाना है, हम यहाँ से सेल ले लेते हैं। क्या आप $100 के ऊपर 0.01 की सेल लेकर छोड़ देते हैं, मज़ीद ट्रेड नहीं करते, तो देन आपके लिए ये एनालिसिस बेटर है। $1000 के अकाउंट के ऊपर अगर आप 0.05 की एक ट्रेड लेते हैं या 0.01 की 5 ट्रेड लेकर उसको लॉन्ग के लिए छोड़ देते हैं, यानी एक हफ़्ता, 2 हफ्ता या 1 महीने के लिए, और सेल ट्रेंड को अपने जहन में मानते हुए अगर आप चल रहे हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। बट मैं जो ट्रेड करता हूँ, मेरी जो ट्रेड होती है वो डेली बेस की बुकिंग के ऊपर होती है। 1-2% का अपना प्रॉफिट डेली बेस के ऊपर बुक किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इन बिटवीन रहते हुए, जैसे ही प्रॉफिट बुक हो गया, ख़त्म, एग्जिट। अब गलती यहाँ पर एक बता देता हूँ कि मार्केट में ना तो न्यूज़ का कोई टाइम होता है, ना ही मार्केट में कोई हलचल हो रही होती है। तो एक स्टॉक मार्केट के अंदर, टेक्निकली मार्केट के अंदर, जब आप अपनी मर्ज़ी से ना सपोर्ट देखी ना रेजिस्टेंस देखी, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हमारे पास एक सपोर्ट है 1654 की एक सपोर्ट है, तो 54 की सपोर्ट से अगर थोड़ा सा भी ये नीचे आता है तो डेफिनेटली इसने ऑलमोस्ट जो है 1639 के ऊपर इसने आना ही आना है। यहीं से अगर ये टेस्ट करके वापस जाती है, यहाँ पे आप डर के सेल लगा देते हैं, सेल लगा के एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं अब ये मैक्सिमम 1500 पे जाएगा तो हम निकलेंगे। मार्केट यहाँ पे क्लिक लेने के बाद दोबारा से ऊपर जाती है, ना आप बाय पे प्रॉफिट ले रहे होते हैं ना सेल पे, दोनों तरफ आप दोनों ट्रेड के ऊपर लॉस पे चल रहे होते हैं। यानी जब भी आप ट्रेड करें, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इन बिटवीन रहते हुए ट्रेड करें। जो एक मिनिमम बॉटम है, मिनिमम बॉटम के ऊपर रिस्क तो है, 70% का रिस्क होता है कि आप यहाँ से बाय लें, ना कि आप यहाँ पे बैठ के सेल लेना स्टार्ट कर दें अपने अकाउंट को बचाने के लिए। टॉप पे अगर आपने यहाँ से आपने अगर बाय ले ली, फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक 1677 के ऊपर आपने बाय ली है, तो आपका बाय का पॉइंट परफेक्ट है, क्योंकि 1680 का जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस है। आज नहीं तो कल, एक हफ्ते के अंदर ये पॉइंट जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो आप अपनी उसी ट्रेड के अंदर पॉजिटिव में होंगे, प्रॉफिट में होंगे। यहाँ पे जाके अगर आप सेल लेते हैं और मार्केट बैरियर को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो कोशिश करें कि अपना एसएल लगा के रखा करें। जो भी एक रेजिस्टेंस लेवल और यानी रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के ऊपर 300-400 पिप का थोड़ा सा ड्यूरेशन रखते हुए आप अपने एसएल को लगा के रखें। इसी तरह अगर मार्केट बिल्कुल बॉटम पे चल रही है, ये टिप्स हैं अपने जहन में, आपने इसको रखना है। 1653 1655 के ऊपर अगर मार्केट आती है, जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आ चुकी है, तो आप 1658 1659 1660 के ऊपर आप अपना बाय स्टॉप लगा के रखें, और तमाम जितनी भी आपकी बाय है वो आप 1680 के ऊपर टीपी लगाकर एग्जिट करें। यानी मार्केट जब बॉटम से एकदम स्पीडी भी ऊपर जाती है तो आपकी ट्रेडिंग क्लिक होंगी, आपका टीपी हिट होगा, आप एग्जिट कर जाएंगे। सेम लाइक सेल के ऊपर भी आप इसी तरह बैठेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 1700 पे चल रही है तो आप 1698 1697 1695 के ऊपर जो है अपना जो सेल स्टॉप है वो लगा कर रखें। एक्सपेक्टेड 1685 के ऊपर, मैक्सिमम 1685 के एंगल के ऊपर आप अपनी तमाम सेल की टीपी लगा के रखें। जैसे ही मार्केट स्पीडी अगर डाउन भी जाती है, आपकी जितनी भी सेल की ट्रेड है वो प्रॉफिट में हिट होंगी, और आपका जो डेली का 1-2% का टारगेट है वो हिट होगा। हिट होने के बाद एक अच्छे मोमेंटम और प्रॉफिट में एग्जिट कर जाते हैं। तो जो इस चैनल पे न्यू है, काइंडली मैं गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि तमाम आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं एनालिसिस के हवाले से वो आपको टाइमली आप तक रिसीव हो सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नया एनालिसिस के साथ। इस हफ्ते का एनालिसिस यही था, चाहे तो इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें, और टाइमली ड्यूरेशन को देखते हुए आप अपनी ट्रेड को लेकर चलें। ग्रुप के हवाले से, ग्रुप को ज्वाइन करने के हवाले से आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो के अंदर टिप्स भी हैं और ग्रुप का क्राइटेरिया भी बता दिया गया। क्राइटेरिया सॉलिड है, जो क्राइटेरिया पे फॉलो करेगा ऑटोमेटिकली उसको ग्रुप लिंक आ जाएगा, वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। मैनुअल कुछ भी नहीं है, मैनुअली कुछ नहीं है। जो एक्सनेस ब्रोकर पे ऑलरेडी ज्वाइन हैं वो अपना पार्टनर चेंज कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट पोर्टल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली हेल्पलाइन पे चले जाएँ। हेल्प सपोर्ट पे जाने के बाद आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आप उनको प्रोवाइड करें। प्रोवाइड करने के बाद आपका अकाउंट डायरेक्टली स्टूडेंट पोर्टल में आ जाएगा।